नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। क्या संजय राउत गिरफ्तार हो जाएंगे? क्या संजय राउत को मुंबई पुलिस गिरफ्तार करेगी? अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे सवालों की जरूरत क्यों पड़ी? संजय राउत गिरफ्तार क्यों होंगे? उन्होंने ऐसा क्या कर दिया है? देखिए, जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि वाकई में संजय राउत जिस तरीके के बयान दे रहे हैं, जिस तरीके का टोन वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो जब तक मैं बयान आपको सुनाऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ मैं ही कह रहा हूं, वो बयान मैं आपको सुनाऊंगा। और जिस तरीके का वो बात कह रहे हैं, वो वाकई में जिस संवैधानिक पद पर, क्योंकि वो सांसद भी हैं, इस बात को मत भूलिए कि वो सिर्फ शिवसेना के एक वो नेता हैं, वो सांसद भी हैं, इस बात को ध्यान रखिए। और जिस तरीके से उद्धव ठाकरे के भी बयान आ रहे हैं, ये वाकई में आज महाराष्ट्र में शिवसेना जो आग लगा रही है, तोड़फोड़ कर रहे हैं, हंगामा मचा रहे हैं, इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ संजय राउत है। संजय राउत को बयानों को ध्यान से सुनना आज बेहद जरूरी है। संजय राउत के बयानों को समझना आज बेहद जरूरी है। आज हम आपको यही बताएंगे। पहले उनका तो मैं आपको वीडियो सुनाने वाला हूं कि पहले वो क्या कह रहे हैं, और जब उनके शब्दों को आप सुनेंगे, जिस तरीके से एकनाथ शिंदे को लेकर वो ताना मार रहे हैं, और उस ताना में जिस टोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बेहद ही भयावह है और खौफनाक है। एक संवैधानिक पद पर यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उन शब्दों का इस्तेमाल अभी मैं भी नहीं कर रहा हूं, मैं करूंगा, लेकिन तब जब आप इस वीडियो को देखेंगे। तो बिना वक्त गवाए पहले आइए सुनाते हैं कि संजय राउत कह क्या रहे हैं। मराठी में अच्छा ऐसे कर ले, पहले हिंदी कर ले। सर, अभी जो है गृह मंत्री अमित शाह का एक इंटरव्यू आपने भी देखा होगा। मैंने नहीं देखा। एक इंटरव्यू उनका हुआ, उसमें जो आरिफ जकारिया का जो एक मामला था गोधरा कांड का लेकर, कल सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दी है। उसके बारे में भी उन्होंने कहा कि लगातार जब से ये घटना हुई थी, उन्हें बदनाम करने की एक बहुत बड़ी साजिश चली बात जा रही ऐसी है, मैं उस बारे में मुझे जानकारी नहीं है। बिना जानकारी मैं कोई बात नहीं करूंगा। हमारे लिए वो विषय इम्पोर्टेंट नहीं है। आप महाराष्ट्र के बारे में पूछिए। सर, गुजरात एग्जीक्यूटिव की जो मीटिंग है उसमें क्या आज एकनाथ शिंदे और रामदास कदम पर एक्शन लिया जाएगा? क्या उन्हें नेता के पद से हटाया जाएगा? देखो, नेशनल एग्जीक्यूटिव राष्ट्रीय कार्यकारिणी किसी भी पार्टी के लिए बहुत मायने रखता है, महत्वपूर्ण है। आज की हमारी जो कार्यकारिणी की बैठक है, और हम वहां जाएंगे, बैठेंगे, पूरी कार्यकारिणी वहां रहेगी, बहुत से निर्णय होंगे, पार्टी के वर्तमान के बारे में सोचेंगे, भविष्य के बारे में सोचेंगे, पार्टी का विस्तार के बारे में सोचेंगे, कुछ नई नियुक्तियां करेंगे। ये पार्टी बहुत बड़ी है, राज्य में और देश में इस पार्टी को बनाने में हमने खून पसीना बहाया है। बाला साहेब ठाकरे जी हो, उद्धव ठाकरे जी हो, सभी कार्यकर्ता हो, तो ये पार्टी इतनी आसानी से कोई हाईजैक नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता। ये पार्टी हमारे खून से बनी हुई पार्टी है। सैकड़ों लोगों ने बलिदान दिया इस पार्टी के लिए। सिर्फ पैसा है किसी के पास, और पैसे की बल पर कोई पार्टी खरीद नहीं सकता। तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ये सब बातों पर चर्चा होगी, बहुत ही विधायक निर्णय होंगे। जो संकट है मौजूदा, तो उसको हम संकट नहीं मानते। तो हमारे लिए बहुत बड़ा मौका है पार्टी विस्तार का। जो भी हुआ उस बारे में जरूर सोचेंगे। सर, आज राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक आहे, यामध्ये असं म्हटलं जातं की कदाचित एकनाथ शिंदे आणि रामदास पहा, पार्टीच्या पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीमध्ये अनेक निर्णय होत असतात। पक्षाचे वर्तमान आणि पक्षाचे भविष्य या संदर्भात एक सखोल विचार आणि निर्णय घेतले जातात। शिवसेना हा एक राजकीय पक्ष, हा फक्त पैसे आहेत कोणाकडे बरं का, किंवा कोणीतरी एखादी महाशक्ती म्हणवणारा राष्ट्रीय पक्ष कोणाच्या पाठीशी आहे म्हणून कोणाला अशा पद्धतीने हायजॅक करता येणार नाही। ही जी शिवसेना आहे ही बाळासाहेब ठाकरेंची आहे। तो वीडियो देखा आपने अभी,
अब मैं आपको बताता हूं कि दरअसल इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। देखिए, गिरफ्तारी इसलिए होनी चाहिए कि जिस तरीके से आज शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने जो है थाने के दफ्तर की तोड़ताड़ की, उन्होंने विधायकों के घर पर तोड़फोड़ मचाई, वे बेहद ही चिंताजनक है। अब जरा भाषा का जिक्र करते हैं और उसके बाद पुलिस को ऐसे हालात में, जब दोनों तरफ से धमकियों का दौर चल रहा है, एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं, डायरेक्ट एक दूसरे को खुलेआम चैलेंज दे रहे हैं, इस बीच में क्यों नहीं होनी चाहिए गिरफ्तारी, मैं आपको बताता हूं। देखिए, दरअसल संजय राउत क्या कह रहे हैं, पहले जब देखा उन्होंने कि मेरे पास विधायक नहीं है, तो पहले तो एकनाथ शिंदे से बड़ी प्यार से बात कर रहे थे कि अपने बच्चे हैं, मान जाएंगे, वो आ जाएंगे, नाराज चल रहे हैं, कोई तकलीफ है, कोई दिक्कत हो तो हमें आके बतानी चाहिए। लेकिन आज वो नाराज होकर चले गए हैं, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कल होकर मालूम चलता है कि ये बागी जो विधायक हैं, ये और इनके तेवर जो है सीना चौड़ा हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि दरअसल उद्धव ठाकरे ने तो देश को बर्बाद कर दिया है, महाराष्ट्र को बर्बाद कर दिया, शिवसेना को बर्बाद कर दिया, और बीच में मालूम चला कि हिंदुत्व की लड़ाई है। वो एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि हम ओरिजिनल शिवसेना है, तो फिर उद्धव ठाकरे कह रहे हैं हम हैं। उद्धव ठाकरे को लगा कि जब कुर्सी जाने वाली, कुर्सी खतरे में आई, फिर ये फेसबुक से आते हैं, लाइव करते हैं और कहते हैं कि ये लोग अपने हैं, नाराजगी की कोई वजह तो है नहीं, तुम्हें इस्तीफा चाहिए तो इस्तीफा ले लो, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि आप सूरत भाग जाओ या गुवाहाटी भाग जाओ। देखिए, यहाँ तक सब कुछ ठीक है, लेकिन उसके बाद जो भाषा का मर्यादा लांघते हैं, गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं, वो शुरुआत होती है कल से। जी हाँ, जब मालूम चलता है कि कुछ विधायक फिर वापस आने लगते हैं, संजय राउत के तेवर और भी जो है खतरनाक और भयावह हो जाते हैं। संजय राउत कहते हैं कि एकनाथ शिंदे ने जो किया है वो पूरी तरीके से गलत है। एकनाथ शिंदे में अगर दम है तो मुंबई आके दिखाए। देखिए, पहला टोन का यहाँ इस्तेमाल, ऐसे उन्होंने नहीं कहा कि एकनाथ शिंदे को आ जाना चाहिए मुंबई, उनसे मिलकर बातचीत करेंगे, समझा, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं है। उन्हें एकनाथ शिंदे आज न कल मुंबई तो आएंगे ना, मतलब धमकी दे रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं। पहली बात, एक विधायक को चुनौती दे रहे हैं, एक बात। दूसरी बात, आज वो क्या कर रहे हैं, लड़ेंगे, मारेंगे और जीतेंगे। बताइए, एक संवैधानिक पद पर बैठा आदमी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कैसे कर सकता है? और उसके बाद आपके शिव सैनिक सड़कों पर आकर जो है किसी के फेस पर काली स्याही फेंक रहे हैं, तोड़फोड़ मचा रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार आपकी है, लाजमी है कि आपकी ही जवाबदेही है। और ये हो क्यों रहा है? संजय राउत के बयान की वजह से हो रहा है। जैसे राज ठाकरे, असदुद्दीन ओवैसी, नुपुर शर्मा, इन तमाम लोगों के बयानों की वजह से जिस तरह से हिंसा भड़कती है, उसी तरीके से आज जो शिवसेना के कार्यकर्ता तोड़फोड़ मचा रहे हैं, जो भी लोग मचा रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ संजय राउत के बयान से। तो इस तरीके का बयान आ रहा है। अब आप सोचिए कि इस तरीके के बयान देने के बाद क्या पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए कि नहीं? क्योंकि जो हालात हैं, इस हालात में जिस तरीके के बयान दे रहे हैं, आप और हम समझ सकते हैं कि आखिर ये कितना भयावह और खौफनाक है। ऐसे में सवाल यही है कि संजय राउत को सोचने की जरूरत है। विधायक को कैसे मनाना है, नहीं मनाना है, ये अपनी जगह है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप जो मन में आए दे दें और खुलेआम चुनौती दे दें। अब आखिर में सवाल यही है कि क्या पुलिस इन पर कोई कार्रवाई करेगी? जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे माहौल और खराब होंगे। देखना होगा कि क्या कुर्सी बचा पाते हैं या नहीं, और क्या पुलिस इन पर एक्शन लेगी कि नहीं, क्योंकि धमकियों का जो दौर शुरू हुआ है, इससे महाराष्ट्र की जनता का नुकसान है, किसी विधायक का नहीं। क्योंकि वो अपनी पार्टी और अपने आप को बचा तो लेंगे, लेकिन जनता का इसमें लॉस है, क्योंकि सरकारी संपत्ति को जलाया जा रहा है जो इनकी जागीर नहीं है। इस बात को संजय राउत को याद रखना चाहिए। चलिए, आज के लिए इतना ही। बाई खबरों के लिए देखते रहिए SPN न्यूज़। नमस्कार।